मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन देखेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें अपना पहला क्वेश्चन है लोहे धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र। तो उसमें लोहे का या आयरन का सूत्र होता है Fe और इसकी जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है Ap3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। चित्र इसका इधर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और इसकी उदाहरण लिखिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उनके दो उदाहरण हैं Al2O3 और ZnO। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि इसमें ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये हवा में खुला छोड़ने पर जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड का बनना समझाइए। सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बाह्यतम कक्षक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक बनने का सूत्र होता है 2n², जिसे त्याग कर वह धनायन का निर्माण करता है। जो बाह्यतम कोश में सोडियम क्या है, वो क्या कर देता है, त्याग देता है और अपने पे धनायन लेता है। इसी प्रकार क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या करते हैं, आयन पृष्ठ पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। और ये सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि विपरीत आयन होने के कारण ये एक समुच्चय के रूप में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि और उसका समीकरण और इसके दो उपयोग। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है या किस किस से बनता है, उसका देखेंगे अपन। तो शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का वोल्टेज पर क्लोरीन की क्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और इसके उपयोग हो जाएंगे अपने, एक तो वस्त्र उद्योगों में, दूसरा होता है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि का समीकरण और इसके उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा NH3 से करवाई जाती है तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसे NHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, उनमें से अपन को छांटना है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो सारे के सारे कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो होते हैं सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिन हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनमें एक तो हो जाएगा अपना एल्काइन और एक हो जाएगा एल्कीन। ये दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है, एल्कोहल दूषित कैसे होता है, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। क्योंकि उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, उसको पीने ले, इससे अयोग्य बनाने के लिए ऐसे एल्कोहल में पहचान के लिए
रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। ऐसे एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं। उसके बाद में एल्कीन, एल्केन, एल्काइन की सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से चलता जाएगा। जितनी कार्बन संख्या होगी उतने n का मान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है अथवा संकलन अभिक्रिया क्या है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। प्लेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें या तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा या उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे जैसे ये हाइड्रोजन जुड़ता जाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र। कार्बन को जब जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है या बनती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखिए। क्रिस्टलीय अपरूप पूछे गए हैं आपको। क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट, जो क्रिस्टल एक टुकड़े के रूप में पाए जाते हैं। और एक्रिस्टली का पूछ लिया जाए तो एक्रिस्टली में अपना हो जाएगा एक तो कोक और दूसरा हो जाएगा कोलतार। क्या हो जाएगा? कोक और कोलतार। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। मार्स गैस मेथेन को ही कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य तथा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन भी इसे बोला जाता है। इसका संरचना सूत्र नीचे दे रखा है। अगला है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले अपन को कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उनको देखना है। उसके बाद में अन्य जो जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये लगे हुए वो देखने। और उसके बाद में पुरोलगन अनुलगन में क्या लगा वो देखना है। उसके बाद में उसका नामकरण करना है। यदि पुरोलगन अनुलगन है तो इनको उनके अनुसार लिखना है। पहले यदि ब्रोमीन आयोडीन ये होते हैं तो सबसे पहले नामकरण में ये कितने नंबर पर है उनको लिखा जाता है। उसके बाद में कितने कार्बन है उसके अनुसार इसका नाम लिखा जाता है। तो इसमें पहला 2 नंबर पे है ब्रोमीन तो इसको लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 नंबर पे है क्लोरीन 3 क्लोरो, और 4 कार्बन श्रृंखला है तो क्लोरोब्यूटेन। उसी प्रकार से अगला कार्बन की संख्या 3 है तो टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CuO+H2 की अभिक्रिया होती है तो Cu+H2 अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण, ये गलत है यहाँ पे, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण भी देना है। कहने का मतलब यहाँ से ऑक्सीकरण अपचयन पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ से एक सवाल बनता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और इससे रिलेटेड एक सवाल हो सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका उपचयन होता है। मतलब ऑक्सीजन जिस पदार्थ में बढ़ती है उनका क्या होता है, उपचयन होता है। ऑक्सीजन की जिसमें कमी होती है उसमें अपचयन होता है, या हाइड्रोजन की वृद्धि बोल सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें इस अभिक्रिया में CuO का क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी, तो ये इसमें हो गया अपचयन, और H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि तो ये हो जाएगा उपचयन। इसी प्रकार की अभिक्रिया
ZnO+C Zn+CO कार्बन का उपचयन हुआ है और ZnO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं और अपमार्जक अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झागे देता है। साबुन वनस्पति तेल या जंतु वसा से निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाते हैं। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।